और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाने लेके चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। रुपया समुद्र में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो इन श्रेण को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ के बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, मैं गार्गी पांडे चतुर्थ आ की छात्रा आज हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत आप लोगों को काव्य पाठ सुनाऊंगी। काव्य पाठ का शीर्षक है हिंदी की महिमा। संस्कृत की एक लाडली बेटी है ये हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्वी है और अनूठी है ये हिंदी। पाथेय है प्रवास में, परिचय का सूत्र है, मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिंदी। पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है, साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी कबीर मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। बागेश्वरी के माथे पर वरदहस्त है, बागेश्वरी के माथे पर वरदहस्त है, निश्चय ही वंदनीय माँ सम है ये हिंदी। अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है, उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिंदी। यूं तो देश में कई और भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। धन्यवाद। मेरा नाम है अभिराम जी नायर। मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मैं आज काव्य पाठ में एक कविता बोलना चाहता हूँ। माँ का ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान हिंदी, भारत माँ की शान हिंदी। सही हुए भूतों का भूमि है हिंदी, सही हुए भूतों का भूमि है हिंदी। हर भारतीयों का आधार हिंदी, हर भारतीयों का आधार हिंदी। हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान का आशीर्वाद हिंदी। माँ का ममता है हिंदी, पिता का छाया है हिंदी। धन्यवाद। सुप्रभात सर, मेरा नाम गायत्री शंकर सदके है। मैं कक्षा तीसरी स की छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। उस कविता का नाम है सूरज जल्दी आना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुआसा, आर पार न दिखता है। इसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच जरा बताना जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे कपड़े अब तक गीले हैं क्या, वारे क्या दरवाजे सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी,
ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम त्रिशा संतोष टुब्रोडे है। मैं कक्षा चौथी में पढ़ती हूँ। मेरी स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 देवलाली है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। उसका शीर्षक है सहन शक्ति। भगवान बुद्ध नगर में आए हुए थे। नगर के कुछ लोगों ने अपने शिक्षक को परेशान करके रखा हुआ था। इस पर शिक्षक बुद्ध से कहते हैं, इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, सहन नहीं हो पा रहा है, कहीं अन्यत्र चलिए। बुद्ध ने कहा, यदि ये लोग वहां भी पहुंच गए तो शिक्षक कहते हैं हम कहीं और चले जाएंगे। इस पर बुद्ध ने शिक्षक को समझाया, देखो बाधाओं और जीवन में आने वाली यह सभी जगह आ सकती है। अंतिम मार्ग तो यह है कि हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ाएं, उससे जीवन का मार्ग सरल हो जाता है। धन्यवाद। मेरा नाम डिम्पल है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। उस कहानी का नाम है ईमानदार लकड़हारा। एक गांव था, उसमें एक लकड़हारा रहता था। वो ना एक दिन पानी के पास में ही लकड़ियाँ काट रहा था। उसे प्यास लगी। वो नदी से पानी पीने के लिए गया और उसने अपनी कुल्हाड़ी अपने पास ही रखी। पर जब वो उठा पानी पीने के बाद तो उसकी कुल्हाड़ी को पैर लग गया और वो कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिरी। और वो कहा कि मेरी मदद करो, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। जब भी उस नदी में से एक माता निकली और कहा कि क्या हुआ पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? जब उस लकड़हारे ने कहा कि माता मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, क्या आप उसे मेरे को दे दोगी? जब ना उस माता ने कहा कि हाँ मैं अभी देती हूँ। उस माता ने एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली और कहा क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उसने कहा नहीं माता, ये मेरी नहीं है, ये आप दूसरी निकालिए। जब उनने एक चांदी की निकाली और कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जब उसने कहा नहीं माता, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, आप दूसरी निकालिए। जब उस माता ने उसकी निकाली और कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जब उसने लकड़हारे ने कहा कि हाँ माता, ये मेरी कुल्हाड़ी है, और कहानी खत्म हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें ना ईमानदारी से ही काम लेना चाहिए। अगर हम कभी भी ना लालच करेंगे तो हमें बुरा फल मिलेगा। नमस्ते सर एंड मैम, मेरा नाम है वैष्णवी प्रसाद आड़के। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरे कहानी का नाम है लालू और पीलू। एक मुर्गी थी। मुर्गी के 2 चूजे थे। एक का नाम था लालू, दूसरे का नाम था पीलू। लालू लाल चीजें खाता था, पीलू पीली चीजें खाता था। एक दिन लालू ने पौधे पर कुछ लाल लाल देखा। लालू ने उसे खा लिया। अरे नहीं, ये तो एक मिर्च थी। लालू की जीभ जलने लगी। वह रोने लगा। मुर्गी दौड़ी हुई आई। पीलू भी भागा। वह पीले पीले गुड़ का टुकड़ा ले आया। लालू ने झट गुड़ का टुकड़ा खा लिया। उसकी मुंह की जलन ठीक हो गई। मुर्गी ने लालू और पीलू को लिपटा लिया। और इसकी सीख है कि हमें कुछ भी चीज सोच समझ के खानी चाहिए। धन्यवाद।